उस धमाके के नतीजे में 9 चीनी शहरी, ये बड़ी दहशतगर्दी है, और उन समेत 13 अफराद के जहां बग होने की इत्तला है। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसके बारे में, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसी ने यहाँ पे एक बयान जारी किया है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स थी, साइड मीटिंग्स, उसमें जयशंकर भी थे, उसमें चाइना के जो हैं वो वजीर खारजा भी थे वेंगी, और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। कि इस तरीके का प्रोग्राम्ड वायरस जो कि जाए सारी दुनिया को तो मुतासर करे और चीन को बिल्कुल बेफिक्र छोड़ दे, तो ये हुस्न इत्तेफाक नहीं, इसकी बिल्कुल प्रोग्रामिंग की गई थी वायरस। मैं एतबार नहीं करना चाहूंगा कि चाइनीज इंजीनियर्स ने यह हिमाकत की कि बड़ी बेहुरमती की वहां की खवातीन के साथ। और मैं उम्मीद करता था कि जो पठानियत उनके खून में है, कम से कम इस पार या उस पार हो जाता कि इनकी जुर्रत कैसे हुई उनकी तरफ आंख उठा के देखने की वहां के इंजीनियर्स की। आज सुबह दिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक ही खबर है, और वो खबर एक दिन की नहीं है, वो खबर आप समझें कि वो बहुत से दिनों की है, और वो जाहिर है कि एक खूनी खेल शुरू हो रहा है इस खत्ते के अंदर। यह शुरू हो चुका है, बहुत अरसे से शुरू हो चुका है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की जिंदगियां गई। लेकिन आज सुबह जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ है, और वो जो धमाका है उसके नतीजे में ये दासू डैम, और दासू डैम जो है ये पाकिस्तान के अंदर चाइना की तरफ से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वो ये एक आप समझें कि सबसे ज़्यादा इसमें शेंघाओबा के नाम से जो एक चाइनीज़ कंपनी है वो इसको बना रही है। 4300 मेगा वॉट का ये प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी सरमायाकारी जिस जगह पे हो रही है चाइना की वो ये है, और सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा है। तो यहाँ पे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे सुबह धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में 9 चीनी शहरी और 9 चाइनीज़, ये बड़ी दहशतगर्दी है, और उन समेत 13 अफराद के जहां बग होने की इत्तला है। सुबह 12 थी, अब 13 ये हो गए। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो कह रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि सिविली पनिश बस अटैकर्स आफ्टर ब्लास्ट किल्स 13 इंक्लूडिंग 9 चाइनीज नेशनल्स। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसके बारे में, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसी ने यहाँ पे एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि उनके नेशनल्स जो हैं उन पर अटैक हुआ है, और बस जो है ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ जारी थी, पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। और ग्लोबल टाइम्स ने और बाकी जो उनके अखबारात हैं, 9 चाइनीज़ 3 पाकिस्तानी किल्ड इन ब्लास्ट इन वेडनेसडे मॉर्निंग। और इनकी तहकीकात जो हैं वो आला सतह पे अस्करी हुकाम, वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेज सब इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि दहशत गर्दी का वाक़या कैसे पेश आया। मुझे बड़ी क्लैरिटी, और मैं आपको ये पहले दिन से मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूं कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं ना कि अचानक हो गया, निकल गए अमेरिकन, ये हो गया, मैंने नहीं, ये नया ग्रेट गेम इस रीजन में शुरू हो रहा है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि अमेरिकन ने बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिसी कि वो पीछे हट के देख रहे हैं कि जो बाकी अब लोग हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, यानी कि वो ताशकंद, और आज जो हैं वो मुलाकातें हुई हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स थी, साइड मीटिंग्स, उसमें जयशंकर भी थे, उसमें चाइना के जो हैं वो वजीर खारजा भी थे
वेंगी और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और बाकी शख्सियात भी थीं, और फिर वहाँ से अलामिया भी जारी हुआ, अफगानिस्तान में अमन के ऊपर बात भी हुई और सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि इस इलाके में बहुत तकसीम है, बहुत डिवीजन है, बहुत नस्ली तौर पे लोग बहुत डिवाइडेड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ वस्ती एशिया की, जी ठीक है, सेंट्रल एशिया, ये इतना सिंपल नहीं है। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ताजिकिस्तान, यानी आज जहाँ पे मौजूद थे दुशंबे में, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब और रशियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ये सारी शख्सियात जो मौजूद थी। सर, इस सब में चाइना का क्या रोल है? जैसे पाकिस्तान के चाइना के साथ टर्म्स अच्छे हैं, भारत के नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है बहुत लोगों को यहाँ पे कि क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो वो चीज़ भारत को पसंद नहीं आती और वो नहीं चाहते कि चाइना से टर्म्स बेहतर हों या उनके साथ प्रोजेक्ट्स हों, या जैसे एक तरह की कहना चाहिए कि यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो मॉर्गेज होती चली जा रही हैं चाइना के पास। मैं समझती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो आपको पसंद नहीं है या जिसको अगर दुश्मन कंट्री मानते हो तो वो हर बात गलत ही कह रहे हो। वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो कोई बात ठीक भी कह रहे हैं कि चाइना के हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते चले जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना को लेकर भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है वो कोई टेंशन है? इसके इम्कानात हैं, लेकिन इम्कानात मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिन चलेंगे। आपने बहुत उम्दा बात फरमाई कि चाइना की कुव्वते खरीद और उसकी क्रेडिबिलिटी, ये दोनों चीज को अगर आप तौल लें तो आप देखेंगे कि चाइना ने साबित कदम या असली खरा 24 कैरेट दोस्त, इसने कोई सबूत पेश नहीं किया आज तक। ये ठीक है, जब तक दोस्ती है, आज सीपीईसी और ओआर को ले आप, ये आज नहीं तो कल पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगा और पड़ना शुरू हो गया है। मैं एतबार नहीं करना चाहूंगा कि चाइनीज इंजीनियर्स ने यह हिमाकत की कि बड़ी बेहुरमती की वहां की खवातीन के साथ, और मैं उम्मीद करता था कि जो पठानियत उनके खून में है कम से कम इस पार या उस पार हो जाता कि इनकी जुर्रत कैसे हुई उनकी तरफ आंख उठा के देखने की वहां के इंजीनियर्स की। बहरहाल ये दीगर बात है, लेकिन आज नहीं तो कल जो पठान खून है ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है, चाइनीज इंजीनियर हो या चाइनीज हुक्मरान हो, कि इस तरीके की बेजा हरकत कर सके या सोच रख सके। लेकिन चाइना का कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप प्रपोजल नहीं है, उसका है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। क्योंकि वो जमाने जब फौजी इंपीरियलिज्म होते थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो चाइना का है वो आज भी बदस्तूर लाकी है। जो पैंडेमिक फैला है, आप अगर उस पर गौर फरमाएं, उसका ये गेम प्लान था। वहां लेकिन उसका मुझे कोई शक नहीं है, मैं पीएचडी हूं एनवायरमेंटल साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कराता हूं, कि इस तरीके का प्रोग्राम्ड वायरस जो कि जाए सारी दुनिया को तो मुतासिर करे और चीन को बिल्कुल बेफिक्र छोड़ दे, तो ये हुस्न इत्तेफाक नहीं, इसकी बिल्कुल प्रोग्रामिंग की गई थी वायरस की, जिसकी वजह से ये हुआ। चाइना का मंसूबा ये थे कि सारी दुनिया अब मेडिकल इमरजेंसीज में आ जाएगी और फिर हम अपने हिसाब से जो वो चीजें हैं उसको कर लेंगे। वो उसके मंसूबे पूरे नहीं।